सारा दिल से बहुत प्यार करती है। अब उनको अलग नहीं करेंगी, वादा करें आप मुझसे प्लीज। क्या हो रक्षी, मुझे तो लग रहा था तुम चली गई होगी। नहीं, अभी कुछ दिन यहाँ रहूंगी मैं। वो मुनव्वर के बिजनेस से क्या हुआ? कोशिश तो कर रहा है, मीटिंग्स में भी बिजी होता है आजकल। ठीक है, मैं आ गया हूं तो उसको ऑफिस भेज देना। क्यों, किस लिए? सवालात करने हैं आपने उससे? क्या करेगा, कैसे करेगा? जिससे वो मीटिंग्स कर रहा था वो भी सवाल करता है ना, तो वो मुझे क्यों नहीं जवाब दे सकता? देखो रक्षी, ये शादी सिर्फ हुई क्योंकि तुम राजी थे और तुम्हारी खुशी भी शामिल थी, मगर ऐसा बिजनेस में नहीं चलता। बिजनेस में खुशियां नहीं देखी जाती है, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, बिजनेस माइंडसेट देखा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कोई नॉन ग्रेजुएट जो एक नॉर्मल से जॉब करता है उस पे पैसे क्यों लगाएगा कोई? और खुद जो तुम्हारे पैसे पर रक्षी, तुम्हें क्या लगता है मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी? की थी मैंने, और अगर तुम्हारी जिद नहीं होती तो शायद मैं ये शादी होने ही नहीं देता। क्या हुआ, रक्षी से बात हुई? आई नहीं वो? कल से पता नहीं कितनी कॉल्स की उसने मुझे, मैंने एक भी रिसीव नहीं की। खुद ब खुद दिमाग ठिकाने पे आएगा तो आ जाएगी। अच्छा, तुम्हारा अपना दिमाग ठिकाने पर है? अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कॉलें करे जा रही है, आपका नंबर नहीं है उसके पास? एक बार भी उसने आपको कॉल करके मेरे बारे में खैरियत लेने की कोशिश की? हर वक्त अपने मामू और भाई के पैसों का रोब झाड़ते रहती है हम पर। नहीं चाहिए इसके पैसे। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो आजकल बहुत पैसे आ गए ना, इसीलिए तुम्हें अपनी बीवी बुरी लगने लगी है। मेरे पास भी हैं, मेरी जेब में भी और मेरे अकाउंट में भी बहुत पैसे आ गए। और रही बात बीवी की, तो वो क्या कहते हैं, अपने बच्चे और दूसरों की बीवी। सुधर जाओ मुनव्वर, बताओ कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? अरे क्या यार अम्मा, मुझे लगा आप पूछेंगी कि किसकी बीवी की बात कर रही हो। ये बात पूछने की बजाय आप उल्टा पैसों का हिसाब मांगने लग गई यार, हद होती है अम्मा। देखो मुनव्वर, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की कि तुम दूसरे की माँ बेटियों पर गलत नजर रखो। अम्मा आप कैसी बात कर रही हैं? इतने दिनों बाद रिलीफ मिला था, टेंशनें चल रही थी, ऐसी मैंने मजाक कर लिया, मजाक में बात कर ली, आप सीरियस हो गई। मजाक में भी नहीं बेटा, तुम्हारी सब गलतियां माफ कर सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी हरकत मत करना कि जिससे तुम्हारी माँ को अपनी तरबियत पर शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। हाँ, आप परेशान ना हो। एक सेकेंड, इग्नोर कर रही हो मुझे? नहीं, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? तुम्हें कोई हीरे लगे हुए हैं क्या? तो क्या तुम सब लड़कियों की तरह हो जो हीरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं? हाँ, प्यारे होते हैं, पसंद है, सबको पसंद होता है, मुझे भी। तो यानी कि तुम सच में मुझे इग्नोर कर रही थी? देखो आदिन, तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय हो गया। मेरी बहन बहुत खुश है, मैं उसकी खुशी में परेशानी नहीं बनना चाहती। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही मैं बोलती हूँ झूठ। मेरे कजन की कॉल है। हेलो, हाँ सर, मत कब तक आ रहे हो?
मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, वो काफ़ी दिन से मिले नहीं है ना, तो आई मिस यू। हाँ चलो ठीक है, जब तुम आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना एक दफ़ा। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनो, तेरे इश्क में आना दर्द चुनो। तो आदिल को मुनव्वर के बारे में सब पता है। कभी कभी जो हमें बुरा लग रहा होता है वो हमारे लिए कितना अच्छा कर रहा होता है, और हम उसके साथ क्या सुलूक कर रहे होते हैं। मुनव्वर से शादी के लिए मैंने मम्मा के साथ मिलकर क्या नहीं किया, आदिल को वो भी पता होगा लाजमी। सलमा जी इतने साल हो गए हमें एक साथ, तुम्हें कभी कभी कोई शिकवा उससे हुआ है तो कहा क्यों नहीं? ये अचानक ख्याल कैसे आया आपको? ख्याल तो कुछ और आ रहा था मुझे। इतने बरस हो गए इस छत के नीचे एक साथ रहते हुए, लेकिन हम कभी भी एक साथ नहीं थे। इस बात का भी एहसास आपको ज़ारा ने दिलाया ना? बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है वो। कैसे पुरएतमाद तरीके से सारा बन के इस घर में रही, और उसने आपके ख्यालात भी बदल दिए। जब से ज़ारा मेरी जिंदगी में आई है मुझे कासिम की कमी महसूस नहीं हो रही। सारा भी ऐसे ही होती अगर आपके साथ साथ उसे अपने नाना और अम्मा का साथ भी मिला होता तो। मेरी बात का बुरा लगा आपको? नहीं नहीं, बुरी नहीं लगी, बात तो ठीक है ना। कल रात कहाँ थी तुम? कमरे में नहीं आई? मैं सारा के कमरे में थी, मैं वहीं रहूंगी अब। कि सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा कि शाजिया वापस आ गई? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर वो यहाँ से चली जाएंगी तो। तुम्हारी कोई बात हुई मजहर से? मेरा तो सामना भी नहीं हुआ है। सामना नहीं हुआ या तुम अवॉइड कर गई? सारा बता रही थी कि ज़ारा ने काफी बदल लिया है मजहर को। जब वो बदल गया है तो बात करो उससे। क्या बात करूं? क्या पूछूं? वो कुछ कहेगा, मैं कुछ जवाब दूंगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। मैं सारा और आदिल की शादी की बात कर रहा हूं। अच्छा, तुम क्या समझी? शादी रुकवाने आई हो ना? अब्बा जी, सारा आदिल से ही शादी करना चाह रही है। मेरे रोकने से या मना करने से कुछ नहीं होगा। खुद को मेरी जगह रख के सोचो जरा। जब तुम मजहर से शादी करना चाह रही थी, मैंने मना किया था तो तुम जिद पर उतर आई थी। आज तुम्हारी जगह सारा है और मेरी जगह तुम। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह कराची आने से खौफजदा था। रानी के बेटे के मामले में भी मैं नहीं आ सका था कराची। रानी से कोई कांटेक्ट हुआ आपका? कहा है मैंने अबरार से कि रानी का पता बता कर।
कौन है उधर? किन सोचों में घूमो? पहले तो मुझे मिस कर रही थी और मेरे से बात भी नहीं कर रही हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। ज़ारा, मैं तुम्हें ये बात 10 दफ़ा बताइए, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या हुआ है बताओ। समझ मैं ना बस एक चीज के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज और तुम? सही बात है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। रहने दो, नहीं करी मैं तुमसे बात। अच्छा बताओ ना क्या हुआ। सॉरी सरमत, अगर तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद है और तुमसे वो कोई लेट्स से मैं मांग लूं तो तुम क्या करोगे? हाँ, अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें फौरन दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जान भी दे दूंगा। रहने दो यार तुम। इट वाज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन और मुझे एक सीरियस जवाब चाहिए था। मैं सीरियस जवाब चाहिए तो सुनो, मेरे नज़दीक ना चीज़ों की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती। मेरे इख्तियार में जो हुआ मैं तुम्हें दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। और अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं। इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तुम कोई चीज़ हो, तुम एक इंसान हो। ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा कि मोहब्बत में मैं तौहीद का काहिल हूं, ज़बरदस्ती करने। जन्नत, रुको 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 रुको, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये तो वो है ना? हाँ, रक्षी का शौहर, वो भी किसी लड़की के साथ। दोस्त होगी उसकी। हाँ, रक्षी के होते हुए मुनव्वर की कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद रक्षी को ना पता हो। हाँ, उसे नहीं पता होगा, वरना जानती हूँ ना मैं अपनी कजिन को, उसका हाल बेहाल कर दे अगर उसे पता चले तो। अगर आपकी क्या कहते हैं शर्लॉक होम्स की रूह निकल गई तो चले हम। हाँ, हमें क्या, चलो। पूरा जज करने का दम है क्या? सही मजा है भाई। तुम शादी के बाद बदल गई हो रक्षी, पहले वाली रक्षी ही नहीं रही। क्यों भाई, सींग आ गए क्या मेरे सर पे? नहीं, चले गए। कुछ भी बोलती हो यार तुम। क्या बातें हो रही हैं बहनों में? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। आप कहाँ गई थी? बस कुछ नहीं, वैसे ही सर में दर्द हो रहा था, दवा लेके थोड़ी देर लेट गई थी। वैसे मामा एक बात बताएं, आपका दिल नहीं करता संजीदा खाला से मिलने का? आज तुम्हें वो कहाँ से याद आ गई? वो नानू कह रही थी कि वो पाकिस्तान आने वाली है। पाकिस्तान आ रही? अम्मा ने तो कोई ऐसी मुझे बात नहीं बोली है। मैंने तो अम्मा को बोला है कि जब वो आए तो मुझे जरूर बताना। आपका कभी दिल नहीं करता अपनी बहन से मिलने का या बात करने का? इतने साल हो गए। कितनी दफा अम्मा को बोल चुकी हूँ कि मेरी बात करा दे, लेकिन हर बार वो बहाना बनाकर टाल देती हैं। कभी सोचा आपने कि क्यों बात नहीं कराती? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कुछ नहीं मम्मा, बस जब से यहाँ आई हूँ तो दिमाग में अजीब अजीब से सवालात और ख्यालात आ रहे हैं। दिमाग अपना कम इस्तेमाल करो और आंखें खोल के देखो इस घर में क्या क्या तमाशे चल रहे हैं। ना फोन ही भूल गई हूँ। तुम मुनव्वर से बात कर लो ना। कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। इतने दिनों के बाद आई है मेरी बेटी और ये शौहर की मोहब्बत में जब वो बुलाएगा तो भाग्य जल जाएगी। और तुम जाके मेरा फोन लेके आओ। मैं नहीं जा रही, आप खुद ही जाएं। तो लगाऊंगी तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जाओ। बहुत ज़बान आ गई तुम्हारे मुंह में। वैसे बताओ कि तुम्हारी सास अभी भी टिकी हुई है ना घर पे? उन्होंने कहाँ जाना था? इससे हैरत है तुम्हारी सास पे भी मुझे। जरा सा भी ख्याल आया हो कि कभी समदन से हाल अहवाल भी पूछ लें? ना तुम्हारे शौहर ने कभी पूछा। वैसे मुनव्वर की कॉल आई है कोई? नहीं, कोई कॉल तो नहीं की,
मैं भी उससे कॉल किए जा रही थी लेकिन बिजी कर दिया उसने मेरी कॉल। हाँ, और आइंदा बात भी मत करना, और आगे उसकी जरूरतें पूरी करने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। जो तो हैरत है कि तुम उस निकम्मे के साथ रह कैसे रही हो। मम्मा मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, उसके लिए कमाना भी पड़ता है, जो तुम्हारा मियाँ करने से रहा। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या ज़ारा और मम्मी उधर ही बैठे हुए हैं? उधर ही है। ज़ारा से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि वो बात करेगी मामा से, मना लेगी उन्हें। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आप ही तो कुछ नहीं कह रहे। मैंने क्या कहना है? आदिल, बाबा चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन मामा नहीं चाहती है। मुझे आपको नहीं खोना आदिल। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप खामोश हैं। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, अभी शादी की बात करनी चाहिए इस माहौल में? तो आपको भी ज़ारा की तरह लगता है कि मामा बाबा में जो दूरियां, उसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाएगी? तुम्हें लगता है कि मामू और मानी की रिलेशनशिप की वजह से हमारे शादी की डिलेज हो रही है? हाँ, और क्या हो सकता है? ज़ारा भी यही कहती है तो मुझे भी यही लगता है। अगर मोहब्बत में किसी कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। तुम इतनी मोहब्बत करती हो? तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क अब मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन। सलमा, सलमा जी। ये शाजिया क्या चली गई है यहाँ से? मतलब ना उसका बाप है ना वो है, और वो क्या नाम है इसका, वो ज़ारा, वो भी गायब है। इस घर में सुई भी गिरती है तो आपको पता होना जरूरी है। जितना पूछा है ना तुमसे उतना जवाब दो, समझी तुम? समझ तो मैं बहुत पहले ही गई थी आपको। कर तो तुम फिर भी कुछ नहीं सकी। अब आप अपनी फिक्र कीजिए। तुम कौन होती हो मुझे मेरी फिक्र कराने वाली? तुम अब मैं नहीं, आपके सामने मजहर की बेटियां खड़ी हैं, दो बेटियां। वो 2 दिन की आई लड़कियां मेरे सामने खड़ी होंगी, क्या समझती हो तुम? हाँ, हर किसी का वक्त आता है, और आपके सामने तो पूरा दौर आ खड़ा हुआ है। अगर शाजिया यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगी? आप भी चाहती हैं कि शाजिया रुक जाए? अरे आ जाएंगे दोनों भाई, क्यों परेशान हो रही हो? टाइम देख रहे हैं आप, और कराची के हालात का आपको अंदाजा नहीं है। हाँ नहीं अंदाजा, तुम्हारे साथ ही आया हूँ हैदराबाद से। वक्त के साथ साथ इस शहर के हालात भी बदल गए, लेकिन ज़ारा यहाँ रहकर गई है। तो रहकर गई है तो मैं उसे मनमानी करने की इजाजत दे दूं?
जहां तक इस बात का सवाल है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उसने तुमसे कभी भी किसी काम की इजाजत दी है। ठीक है अब्बा जी, जितनी बहादुर बनती है, लेकिन है तो लड़की ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे वहां लेकर जाने की बात करती है, और जब मैं नहीं जाती तो सरमत के साथ चली जाती है। आज आए तो मैं इसके कौन खींचती। बच्चे नहीं रहे हैं दोनों, वो बच्चे बड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि तुम उनकी कान खींचोगी और वो समझ जाएंगे। अब्बा जी, मैं नहीं चाहती कि उसका बाप मेरी तरबियत पर एक भी लफ्ज बोले। अरे क्यों बोलेगा भाई? वैसे मैंने ये सोचा है, बल्कि फाइनली मैं इस पॉइंट पर आई हूं कि जब तक यहाँ हूं मैं जाकर उस घर में रहूंगी। यानी तुम रह लोगी उस घर में? ऑप्शन नहीं है कोई और। बच्चियां माँ बाप के बगैर रहना नहीं चाहती, और मैं अपनी बच्चियां खोना नहीं चाहती। अब मैं तब तक यही रहूंगी जब तक वो दोनों मेरे साथ हैदराबाद चलती नहीं है। और दूसरी बात, मैं तब तक यहां रहूंगी जब तक वो फरहत मेरे सामने मुझे सच्चाई नहीं बता देती। एक मिनट। यानी तुम्हें अब भी मुझ पे शक है? अब्बा जी, उस दिन के लिए ना मुझे माफ कर दें प्लीज, लेकिन वो जो बातें कर रही है ना मेरे सामने, मुझे हजम नहीं हो रही हैं। ठीक, तो भी टहलती रहो, हजम हो जाएगी। अरे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बताओ तो सही, मुझे नजर नहीं आ रहा। रुके तो सही, बस यहाँ रुक जाए। ये देखिए। ये क्या है? गाड़ी है और क्या है? वो तो मुझे भी नजर आ रही है, गाड़ी है, लेकिन किसकी है? अम्मी, मैंने आपके लिए आपके नाम पर यह गाड़ी खरीदी है। कैसी लगी? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया अम्मी? आपको खुशी नहीं हुई आपको? सच सच बताओ मुझे, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे बाप ने तो कोई ऐसी जायदादें नहीं छोड़ी थी, तो फिर ये सब क्या है? मेहनत कर रहा है आपका बेटा, पैसा कमाया है, खर्च करने का दिल चाहता है। इतने दिल से मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आया और आपने के सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। ऐसे कौन करता है? खुशी का मौका है, खुश होएं प्लीज। वो तो ठीक है बेटा, पर ऐसा कौन सा काम है कि तुमने इतनी महंगी गाड़ी ले ली? महंगी नहीं है, सेकेंड हैंड कार है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लेके दूंगा, एकदम 0 मीटर। वादा है आपसे। तुम सच कह रहे हो? अम्मी, मुनव्वर दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता। अच्छा, रक्षी को बताया तुमने? मूड खराब नहीं करे। चले आए, मैं आपको सैर करा कर लेके आता हूँ। आजा 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 आजा। हाँ ज़ारा बेटा, तुम कब तक वापस आ रही हो? बाबा, मैं मामा के साथ आना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ इतनी जिद्दी तो नहीं थी। बाबा, आप उनसे बात करके देखें, हो सकता है कि फिर वो मान जाए। अच्छा ठीक है, तुम आओ फिर करते हैं बात। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा, मैं तुम्हारी शादी आदिल के साथ तय कर रहा हूं। अगर तुम्हें कोई इतराज है तो मुझे बता सकती हो। नहीं बाबा, आप जिस चीज में खुश, मैं भी उसमें खुश। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, लेकिन अगर तुम्हारी माँ को कोई इतराज हुआ तो?
मैं क्या कह सकती हूँ, आपको जो सही लगे वो मैं करूंगी। शाजिया, अब तो तुम्हें आना ही होगा। अपनी बेटी की शादी के लिए तो आना ही होगा। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, बहुत सारा। हाँ, आइसक्रीम जबरदस्त, अच्छी होती है यहाँ की। बहुत अच्छी होती है, खा के देखें कैसी लग रही है, बताएं मुझे। अच्छी है ना? अम्मा आप खुश तो है ना? बेटा तुम खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ। बेटा तुम लक्ष्य का फोन क्यों काट रहे हो बार बार? छोड़े अम्मा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, अपना मूड खराब नहीं करना। इतना अच्छा मौका है, नई गाड़ी है, ये कहां से आ गई? तुम्हारे पास अपनी माँ के साथ घूमने का वक्त है, लेकिन मेरी कॉल अटेंड करने का वक्त नहीं है। कहो क्या कहना है? बेटा मुनव्वर ने नई गाड़ी ही है। आप तो रहने दे, ये सब कुछ ना आपका किया धरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ का हाथ झड़कने की? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं की? इतने दिन हो गए तुमने मुझे पूछा तक नहीं। आपने मना किया होगा ना इसे? इल्जाम मत लगाओ मेरी माँ पे, जाकर अपनी माँ से पूछो जिन्होंने तुम्हें घर बिठा कर रखा हुआ है। अम्मी तो हमेशा तुम्हारा पूछती हैं, इनफैक्ट अभी भी पूछ रही थी मुझसे। कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब इन्होंने तुम्हारा ना पूछा हो। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। चल अम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। अरे मेरी एक बात सुनो, इससे इतना तो हुआ नहीं कि तुम मेरी माँ की खैर खैरियत पूछ रही, उल्टा उन पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे नहीं बेटा, मुनव्वर सच कह रहा है, तुम अपनी वालदा से पता कर लो। बेशक इसने तुम्हें फोन किया था और उन्होंने अटेंड भी किया था, लेकिन तुमसे बात करवाना पसंद नहीं किया शायद। कोई कॉल नहीं आई, झूठ बोल रही हैं आप। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, झूठी तो तुम हो। और तुमने मुझसे शादी करने के लिए अपनी कजन तक की इज्जत दांव पर लगा दी। क्या कुछ नहीं किया तुमने मुझसे शादी करने के लिए, और आज यहाँ खड़े होके मेरे ही सामने मुझे बोल रही हो कि मेरी माँ झूठी है। अच्छा अम्मा रुक जाए आप, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तो तुम्हारी वालदा से मेरी बात हुई है, उसे सुन लेना तो शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। और ये जो गाड़ी मैंने ली है ना, बता देना जाके अपनी माँ को, तुम्हारे या तुम्हारे मामू के पैसे से नहीं ली है, अपने पैसे की ली है मैंने। चले अम्मा, बेटा चले अम्मा, आप छोड़े इसको। आराम से बैठ। मेरी माँ को झूठा बोलती हैं। बेटा तुम बात तो करो उससे, क्या हो गया? क्या बात करूं मैं? देखो, झूठा बोल रही है वो आपको। अरे बोलने दो उसको, तुम गुस्से में है वो भी। हम इंसान नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? आप आइसक्रीम पकड़े। क्या कर सकते हैं, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, काश चल सकती होती। अरे वाह, आ गए आप दोनों, घर याद आ गया, सारी दुनिया घूम ली आपने। सॉरी दादा। मियां ये
कराची है, ये हैदराबाद नहीं है। यहाँ तुम्हारे नाना किसी को नहीं जानते। खाना तो खाकर आए होंगे आप लोग। ये खा गई। नाना मियाँ, मैं आपको बताती हूँ, 2 जिंगर बर्गर्स, एक फुल क्रीमी पास्ता और एक लार्ज पिज्जा खाया हम लोगों ने, और एंड में हम लोगों ने ड्रिंक पी, लेकिन डाइट ड्रिंक, क्योंकि ये साहब डाइट कॉन्शियस है। पता था अगर ये स्लो मोशन में नहीं खा रही होती ना, हम जल्दी आगे होते। अच्छा, आप दिमाग मत खाओ तुम दोनों मेरा, हद हो गई। सब खैरियत है? जी बेटा, सब खैरियत। वो पप्पू नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ, मम्मा कहाँ है? मम्मा बेटा कमरे में है, रानी से फोन पे बात कर रही हैं, अभी आती है। तुम इतनी देर है, मुझे एक बात बता दो। पूछे? अगर तुम्हारी माँ यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगी? हाँ, तो वो यहीं तो रुकी हुई है। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि वो मेरे साथ चले, वो मान ही नहीं रही मेरी बात। हाँ ठीक है, नहीं, हाँ, होती है बात। चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ये वक्त है घर आने का। मम्मा, ये तो आप अपने भतीजे से पूछे, ये इतनी स्लो ड्राइविंग करता, मैं क्या करती? तुमने अपने शहर के रोड्स देखे? पता है इतनी देर से हम सारे फैसले में खाली फंसे हुए थे, गाड़ी तो चली नहीं रही थी। तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो? ये कराची है, हैदराबाद नहीं है। जब देखो जीप निकालते हो और निकल पड़ते हो। पप्पू, मैंने समझाया है, लेकिन ये समझती ही नहीं है कभी। तुम तो समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहते ना मियाँ। हाँ तो चाहते तुम इतनी सारी चीजें हो ना, लेकिन क्या करूं? किसी और चीज की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ सिर्फ समझाने की बात हो रही। मम्मा, आप मेरे साथ चले ना बाबा की तरफ। बातें सुन रहे हैं इसकी? ये वक्त है वहां जाने का। अपने घर जाने का कोई वक्त नहीं होता। अब्बा जी, आखिरी बार इसको समझा दे। मैं नहीं चाहती कि इसका बाप मेरी तरबियत पर कोई बात करे कि तुम्हारी बेटी देर से घर आती है। बात तो ठीक कह रही हैं तुम्हारी मामा। पप्पू, आप वहां जाने के लिए मान गई? हाँ, सोने जा रही हूं मैं, तुम लोग भी सो जाओ। ये कैसे हुआ? बेटा हो गया, कुछ तो सोचा होगा तुम्हारी मम्मा ने, लेकिन खुदा के वास्ते अब तुम दोनों कोई नई कहानी मत कर देना। जो कुछ भी हुआ मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी सारा को बताती हूँ। नहीं रहने दो, कल उससे मिलकर खुद ही बता दी। चलो हटो, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और बेहतर होगा कि तुम दोनों भी सो जाओ अब। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। तुम्हारा क्या, तुम तो हर दूसरी बात पे खुश हो जाते हो। क्या मतलब मैं दूसरी बात पे खुश होता हूँ? कोई छोटी सी बात हो ना, लेकिन खास हो मेरे लिए, मैं फिर खुश होऊंगा। ओके, व्हाटएवर। मजाक बना के रखा हुआ है। सारे रास्ते तो मैं समझाने की कोशिश करती आई हूँ, लेकिन तुम्हारी तो समझ में कुछ आता ही नहीं है। लेकिन पता नहीं उसकी माँ ने उसे क्या कुछ कहा होगा अभी तक। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? बच्ची नहीं है वो जो अपनी माँ की बातों में आ जाएगी। देखा नहीं था आपने किस तरीके से बात कर रही थी वो हमसे? जरा बराबर भी इज्जत नहीं थी उसकी आंखों में। तुमने तो शादी पैसे के लिए की है ना, फिर तुम किस इज्जत की बात कर रहे हो? और क्या कह रहे थे तुम वहां पर कि किसकी इज्जत दांव पे लगाकर शादी की थी? वो तो आपने उसकी कजन से शादी का कहा था, तो मैं पता नहीं क्या क्या गुस्से में बोल बैठा। अब अगर तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है ना, तो उसे भेजो ताकि वो तुम्हें झूठा ना समझे। नहीं भेजनी मुझे से कोई रिकॉर्डिंग, समझती रहे जो समझना है। और वैसे भी मैं अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं उससे। अब जिंदगी अजाब बना के रख दी है मेरी। मैं अजाब बनी हुई हूँ तुम्हारी जिंदगी का? ये सोच है तुम्हारी? तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाह रहे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आ गई तुम?
अम्मी ने इजाजत दे दी आने की यहाँ पे? मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में यहाँ से क्या गई, तुम्हारी तो असलियत खुलकर सामने आ गई है। बेटा तुम बैठ जाओ, आराम से बात करो बैठ के। कैसी माँ है आप? आपका बेटा आपके सामने मुझे छोड़ने की बात कर रहा है और आप कह रही है बैठकर बात करो। देखो तुम्हें पूरी बात का सही से पता नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। आपको सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। 15 लाख का महर है मेरा, अदा करो, चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन उससे पहले मैं इसी घर में रहूंगी। समझ गए तुम?